नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गॉड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे 20 से लेकर 27 फरवरी 2024 के लिए। मंथली यानी वीकली रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और पर्सनल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए कैंसर, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपके पर्सन क्या फील करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ, क्या फील करते हैं वो। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन हैं अभी वो महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं। काफ़ी पेन हुआ है उन्हें। कई लोग हर्टेड हुए हैं, हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम रही है। दिल दुखा है, मन दुखा है, तो उस नेगेटिविटी को वो चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेला गया है, मैनिपुलेट हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को बर्बाद खराबी की तरफ धकेल रही है। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो उन्हें नए रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उन्हें नए रिश्ते की तरफ रुझान करना चाहिए, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि जब उन्हें लगेगा कि उनकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी कि दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोचें। यूनिवर्स जी जो मौका दे रहे हैं, जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि कई केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि वो उनके बिना स्टेबल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए वो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो वो उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें उनके बिना कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी काम करना चाहते हों, रिश्ते में जाना ही ना चाहते हों। कुछ केसेस में वो इसका वेट और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकते। तो देख लेते हैं कैंसर वो आपसे क्या चाहते हैं। तो कैंसर वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बिना नादानी किए, बिना बचपना किए, एक दूसरे से मतलब मदद लेते हुए इसमें थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बिगनिंग और शुरुआत नहीं होगी तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और इसमें परिवार की, फैमिली की या नॉन पर्सन की, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई भी है जिसकी मदद से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म हो सकती है, तो उसकी मदद ले लेनी चाहिए। इतना रिस्क तो उठाना चाहिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि इसमें काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम दोनों की तरफ है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। भले ही अपने जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हों, वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, लेकिन इमोशंस है, प्यार और प्रेम है। तो उन इमोशंस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और परिवार या फैमिली की या किसी की मदद लेकर अगर इसमें
नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए सोच समझकर एक्शन लिया जाता है तो समय धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, यानी कि फैमिली और परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर क्या महसूस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो कैंसर आप फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो इसमें नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव बातें होंगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और अचानक से आपने सोच लिया है, आपको लग रहा है कि अपने आप को रेडी करते हुए, प्रिपेयर करते हुए इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए आप फिर से उन पुरानी चीज़ों को भूलते हुए, उस रिश्ते को भूलते हुए जो इसमें जिसकी वजह से रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, नेगेटिविटी थी, तो नज़रिया चेंज करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए आप नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि आप एक दोनों को जानते ही नहीं हैं, आप एक दूसरे के दोस्त हैं, तो उस एनर्जी के साथ, अगर एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो कष्ट रहे हैं, वो सारे ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। तो पहले प्रिपेयर होकर, रेडी, तैयार होकर के अपने इमोशंस पर काबू करते हुए, यानी कि जो रुका हुआ रिश्ता है उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो ये रिश्ता हील होगा, पॉजिटिविटी आएगी और नज़रिया चेंज होगा। तो वो अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ आपके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत की जा सकती है। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं। सॉरी गाइस, कार्ड दूसरे हो गए थे। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं या पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, एक ही बात है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियां खुद समझें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना ये रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, ये रिश्ते को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, यानी किसी सुपीरियर की, किसी उनकी मदद लेते हुए या फिर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर विश्वास और भरोसा करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, यानी कि उनके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आपको जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके या परिवार फैमिली के साथ मिलकर उठाएंगे और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो आप यही अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, सचमुच इस प्यार करते हैं, तो वो उनका वेट और इंतज़ार करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें ही खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और इन परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वही जिम्मेदारियाँ, वही जो बर्डन लग रहा था, जो बोझ लग रहा था, वही उनके लिए एक नई खुशी बन सकता है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जी, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देते हैं,
यानी कि एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ कि अगर दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जाता है तो ये रिश्ता पॉजिटिव होगा। और एक तरफा ना सुनते हुए, दोनों तरफ की बातें सुनते हुए, दोनों साइड की अगर बातें सुनेंगे, दोनों की जो जो कैंसर है और उनके पर्सन है, दोनों तरफ की ही बातें सुनते हुए अगर इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, इस सोच के साथ कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना ही है, इस रिश्ते को जीतना है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो जो है यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिलेगा। लेकिन अपने अंदर का डर बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों पक्षों की बातें सुननी पड़ेंगी, फिर से एक नई सोच के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई बुलंदी के साथ फिर से इस रिश्ते को शुरू कीजिएगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता स्टेबल होगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। पैसा पैसा पैसा। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते में जो है इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है, कभी वाद विवाद रहा है, कभी झगड़ा ख़त्म हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहे हैं, या फिर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मतलब ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अगर इस रिश्ते अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, एक तरफा आपको लग रहा है कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है, तो अभी आपको पैसे के लिए पहले स्टेबल होना है, उधर आपको रुझान करना है। तो आप यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को समझाइए। इस जो डुअल पर्सनैलिटी आपकी बनी हुई है, यानी कि जिग जैग कर रही हैं, जगल कर रही हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या पहले पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। और इधर एज डिफरेंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा। पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, आप किसी पर भी एक दूसरे पर तो क्या, आप किसी पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं कोई एक जना, तो अपना यकीन बनाना सीखिए एक दूसरे पर, तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी के लिए आप इसमें बिगनिंग शुरुआत ना करें। जब ये आप डिसाइड कर लें कि आपको किस तरफ आगे जाना है, तभी उसी तरफ आप कदम बढ़ाइएगा। जो भी जिधर भी आप अपने कदम लेकर जाएंगे, धीरे धीरे करके जो अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ने शुरू होंगी। और बिना भरोसा किए अगर आप जगल करते रहेंगे तो प्रॉब्लम रह सकती है। तो क्योंकि इसमें कोई भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें पैसा 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 और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे यही डिसाइड होता है कि पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं पैसा ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम ज़्यादातर बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।